इस तरह के धार्मिक स्थल पर आकर के बड़ा ज़हनी सुकून मिलता है और इसी से लोकतंत्र मजबूत होता है, लोगों के अधिकार की बातें होती है। दरअसल तेजस्वी प्रसाद यादव पहुंचे थे जनसंवाद यात्रा के दौरान मुंगेर, और वहीं पर वो खानका रहमानी मुंगेर पहुंच गए, जहां पर अमीर शरीयत मौलाना सैयद फैसल वली रहमानी से मुलाकात की और सियासत के कई सारे मसले पर उन्होंने आपस में बातचीत भी की। इसी दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को फोन लगा दिया और अमीर शरीयत मौलाना फैसल वली रहमानी से बातचीत कराई। लंबी बातचीत हुई और इस दौरान भारत की सियासत पर, लोकतंत्र को लेकर के और जो अकलियतों के यानी अल्पसंख्यक के जो इदारे हैं जिन पर वो हमला किया जा रहा है, इस पर भी तफसील से बातचीत हुई। दरअसल तेजस्वी प्रसाद यादव अपने जन संवाद यात्रा के दौरान लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल रहे हैं। जब वो मुंगेर पहुंचे तो वहां पर मीडिया से बातचीत के बाद वो सीधा खानका रहमानी मुंगेर पहुंच गए और वहां पर जो फैसल रहमानी है, अमीर शरीयत हैं, उनसे मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी और आपके पिता जो दिवंगत वली रहमानी, इनसे पहले जो अमीर शरीयत हुआ करते थे, उनके और लालू प्रसाद यादव के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो एमएलसी भी रहे हैं, बिहार विधान परिषद में लंबे समय तक वो सदस्य रहे। तो इस दौरान बातचीत हुई और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति है, वो इस तरह के संगठन के लोगों से मुलाकात होती रही है, चाहे वो इमारत शरिया हो या इदारा शरिया हो या एक जमात इस्लामी हो। इन संगठन के लोगों से मुलाकात हमेशा से होती रही और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मिलते रहे हैं। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने जनसंवाद यात्रा के दौरान खानका में पहुंच करके अमीर शरीयत से बातचीत की और साथ ही साथ ये भी कहा कि वक्फ का जो मामला है उसको लेकर के हमारी पार्टी ने जो अपना स्टैंड है वो क्लियर कर रखा है कि भाई वक्फ की जो संपत्ति है, उससे जो आमदनी होती है, उसकी जो हिफाजत है, उसका जो मामला है, वो सब अकलियतों की दी हुई जमीनें है, प्रॉपर्टी है। तो वो अपने आबा अजदाद की जो प्रॉपर्टी है उसकी हिफाजत संवैधानिक तौर पर कर सकते हैं, लेकिन सरकार की जो निगाह है वो गलत है। उसके अलावा अजमेर शरीफ के जो सर्वे का मामला आया, उस पर भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने अमीर शरीयत से लंबी बातचीत के दौरान कहा कि इस तरह की बात को सामने ला करके समझिए कि जो भाईचारा है, आपसी भाईचारा है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कि दरगाह अजमेर शरीफ ऐतिहासिक जगह है और वहां पर दोनों धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो और उसके अलावा भी दूसरे मजहब के जो मानने वाले लोग हैं, वो भी वहां आते हैं और अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने इलाके के लिए, विकास के लिए, अमन और शांति के लिए वो दुआएं करते हैं। लेकिन ऐसी जगहों को भी इस तरह के धार्मिक उन्माद फैलाने के प्रयास से अमन और भाईचारा में एक तरह से समझिए कि कमी और किस तरह की डकैती की जाए, इसकी कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। सरकार के जो अनुयायी हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं, वो इस तरह का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भारत में एक तरह से समझिए कि आपसी जो धर्म की लड़ाई है वो हो जाए और सियासी फायदा कोई उठा लिया जाए। तो कुल मिलाकर के आरजेडी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय यादव, वो भी वहां मौजूद थे और अमीर शरीयत, तेजस्वी प्रसाद यादव, इन सब लोगों ने आपस में बातचीत की और कहा कि सेकुलर शक्तियों को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने हमेशा से कोशिश की है और इस खानका का भी बड़ा योगदान रहा है, आपके पूर्वजों का भारत की आजादी में बड़ा योगदान रहा है। तो हम लोग सेकुलर शक्तियों को आगे लेकर के चलेंगे और कोशिश यही रहेगी कि सियासतदानों की तरफ से भी और धार्मिक लोगों की तरफ से भी जो आपसी भाईचारा है उसको बना करके रखा जाए।